वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन आईटी सॉल्यूशन। इस चैनल में आपको कंप्यूटर से जुड़ी जानकारी मिलेगी, आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी मिलेगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि विंडो 10 लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो कैसे इंस्टॉल होती है। F12 से बूट मेनू पे चले जाइए। हमारा बूट मेनू खुलना चाहिए। F12 अब यहाँ पे हार्ड डिस्क शो कर रही है। इसमें विंडो पड़ी हुई थी तो लेगेसी मोड पे पड़ी थी। मैं आपको इसको लेगेसी मोड पे ही डाल के दिखा रहा हूँ। फिर आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको इस पे मेरा मल्टीपल विंडोज बनी हुई है। इसमें विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8.1, विंडो 7 बताई दिया। ये आपका आप बना सकते हैं। आपके पास बड़ी 32 GB 64 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा जिससे आप मल्टीपल विंडोज की पेन ड्राइव आप बना के रख सकते हैं अपने पास। आपको एक ही पेन ड्राइव में ही सारी विंडो रख सकते हैं आप। 10 हो गई, सर्वर की विंडोज हो गई, और भी कई सारी विंडोज, लाइनेक्स हो गई आपकी, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो विंडोज के साथ बूट करते हैं, जिससे आपको कैरी करने में आसान रहेगा। तो आप कोई भी एक पेन ड्राइव में आप मल्टीपल बूटेबल पेन ड्राइव बना के आप अपना यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे। विंडोज 10 हमें लैंग्वेज को इंग्लिश ही रखना है। टाइम करंट को इंग्लिश कर सकते हैं आप अपने चॉइस के हिसाब से। मैं यूनाइटेड ही रखूंगा। कीबोर्ड इनपुट को हम यूएसए ही रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, आप बाहर से हैं या कनाडा या अदर किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल विंडोज की की है तो आप यहाँ पे की डाल सकते हैं। की डाल के आप आगे नेक्स्ट कर सकते हैं। मेरे पास ओरिजिनल विंडोज की नहीं है, मैंने डेमो वर्जन ले रखा है। आपको भी अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको आईएसओ दे दूंगा। वैसे भी मैं आपको आईएसओ डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे। अब ये मल्टीपल विंडोज की आईएसओ है। इसमें होम आपको मिलेगा, सिंगल यूजर मिलेगा, एजुकेशनल, प्रोफेशनल मोड, सब। हमें प्रोफेशनल मोड करना है। जिसके पास ओरिजिनल विंडोज है, जो प्री लोडेड विंडो आती है, उसमें बाय डिफॉल्ट ही होम सिंगल लैंग्वेज सिलेक्टेड रहता है। तो आप जैसे ही इस आईएसओ को चलाएंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका होम सिंगल लैंग्वेज ही सिलेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको आएगा ही नहीं। बस आपको यहाँ पे, आपके पास अगर नहीं है तो आपको प्रो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। फिर हमारा अगला पेज आएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस। अब हमें यहाँ पे चेक मार्क लगाना है। जब तक हम यहाँ चेक मार्क नहीं लगाएंगे और तो हमारा नेक्स्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टीम, चेक मार्क लगा दिया, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ दो ऑप्शन पूछता है, अपग्रेड, इंस्टॉल विंडोज एंड कीप फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशंस। इसमें क्या होता है कि अगर हम इंस्टॉल अपग्रेड करना चाह रहे हैं विंडोज, तो ये बहुत ही सारी फाइलों को हटा देगा और एक नई इंस्टॉल करके, लेकिन हमारी CDE जितनी है सारी, सबकी सारी फाइलें हट जाएंगी। हमें उसमें नहीं, हमें कस्टमाइज करना है। इंस्टॉल विंडो ओनली, एडवांस, कस्टमाइज। कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ मेरी मल्टीपल ड्राइव बन के आ गई हैं, जो कि मेरा C ड्राइव ये है। और
अगर आपके पास 2-3 ड्राइव लगी हैं तो उसमें डिस्क 1 डिस्क 2 और या ड्राइव 1 ड्राइव 2 करके आपके उसमें आ जाएगा। अब मेरा सी ए हो गया, डी ए हो गया, ई एफ कई पार्टीशन बने हैं, लेकिन मैंने अपना सी इसको रखा है। अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर लूंगा, ओके करूंगा। न्यू पे क्लिक करूंगा। अब मुझे जितना भी मैक्सिमम आपको जितना भी अगर आप नई तरीके से पूरा पार्टीशन डिलीट करके करना चाह रहे हैं तो आप पूरा पार्टीशन डिलीट करके एक सिंगल पार्टीशन जितना भी आपको पार्टीशन यहाँ मैक्सिमम रखना है। बस ये है कि मैंने 75 जीबी का यूज किया है तो आपको यहाँ पर 100 जीबी कम से कम आपको लेके चलना है। अगर आपका स्पेस बहुत कम है तो आप कर सकते हैं 75 और 60 मैक्सिमम में आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेस स्टोरेज का कोई भी झंझट नहीं है तो आप आराम से इसको कितना भी आप अपना सी ड्राइव को स्टोरेज दे सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर जितने आप इंस्टॉल करेंगे सब आपके सी ड्राइव में होंगे। भले उनका डेटा बैकअप आपकी डीई में जाए, लेकिन आपके जितने भी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन होगी वो सब आपकी सी ड्राइव में होगी। तो हमको सी ड्राइव अगर आपके पास स्टोरेज है तो आप सी ड्राइव को बड़ा कर सकते हैं। न्यू करके अप्लाई कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। अब ये थोड़ा पे यहाँ पे टाइम लेगा। स्टार्टिंग सर्विस जितने भी सर्विसेज और जितनी भी आपकी पॉलिसीज होंगी और जितना भी आपके ड्राइवर्स वगैरह होंगे, सॉफ्टवेयर होंगे इनबिल्ड विंडो में, वो यहाँ पे गेटिंग रेडी होगा। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और काफ़ी टाइम होगा वीडियो पे। तो मैं इसको यहाँ पे जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड लगा दूंगा। अब गाइस हमको यहाँ पे इंडिया सर्च करना है। इंडिया इंडिया मिल गया। हमको करना है यस। थोड़ा टाइम यहाँ पे भी लेगा। बेसिक सेटिंग है ये, विंडो 10 और 11 में अलग अलग होती है, पर 80% सेम सेटिंग होती है। अब हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है इंग्लिश इंडिया और यस कर देना है। अब हम यहाँ पे ऐड लेआउट है कीबोर्ड का, तो अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको मेरे हिसाब से तो स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोगों का नेटवर्क आ जाते हैं, जो भी नियर बाई में हमारे नेटवर्क होंगे वो सब यहाँ पे दिखा देगा आपको। टू नॉट कर देना है, मुझे किसी ने इंटरनेट से नहीं कनेक्ट करना है। इस पे भी हम कंटिन्यू विथ लिमिट सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, जैसे मैं अपना सिस्टम का नाम डालूंगा डेल, और डेल डाल के कर दूंगा नेक्स्ट। अगर आपको इसमें पासवर्ड डालना है तो आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं, पर मुझे पासवर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं पासवर्ड इसमें नहीं डालूंगा। मैं करूंगा नेक्स्ट। ये अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है,
यदि आपको करना है तो आप फिल कर सकते हैं, वरना आप छोड़ भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग है, डिवाइस है, ये आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना है एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट ही करना है। हमारी विंडो इंस्टॉल हो गई। अब हमें सॉफ्टवेयर जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाह रहे हैं, ड्राइवर है, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना डिस पीसी वगैरह सब कुछ उस पर इंस्टॉल करना है मुझे, जो भी है। थीम्स पे जाएंगे, डेस्कटॉप आइकन, और यहाँ पे आप कंप्यूटर, यूजर फाइल, नेटवर्क और कंट्रोल पैनल दिया हुआ है। तो आप इसको कंप्यूटर पे क्लिक कर सकते हैं, यूजर पे क्लिक कर सकते हैं, नेटवर्क भी रख सकते हैं और कंट्रोल पैनल भी आप कर सकते हैं। ओके कर देना है। अब हमारा सब कुछ यहाँ पे आ गया। अगर आपकी लाइसेंस विंडो है तो आपको लाइसेंस देखना है कि हमारा एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप अपना नेट कनेक्ट करके डिस पीसी की प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। डिवाइस मैनेजर में आप ये देख सकते हैं कि आपके कौन सा ड्राइवर, कौन सा वो आपका नहीं उठाया है ग्राफिक का, और जैसे 3D वीडियो कंट्रोलर है, ये जितने भी ड्राइवर हैं। अगर आपके पास पैकेज है, इस ड्राइवर पैक सोल्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। HDI है, कई सारे होते हैं। अगर किसी को उसका लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो भाइयों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।